नमस्कार। आपने शनिदेव के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। न जाने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, न जाने कितनी वीडियोस देखे होंगे, फिर भी शनि के बारे में शंकाएं बनी रहती है। कहीं मुझे 7.5 तो नहीं, ढैया तो नहीं, ये तमाम तरह के प्रश्न हमारे जहन में घूमते रहते हैं। इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए, समग्र जानकारी के लिए, और एक मेरा दावा है कि एक वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं फिर आपको कहीं भी शनि के बारे में कहीं भी कुछ देखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समग्र जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं देवद श्री सच्चिदानंद वशिष्ठ जी। गुरु जी, सबसे पहले तो स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो मैं ये आपसे करना चाहूंगा कि आम जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में शनि क्या मायने रखता है? देखो, जिंदगी की अगर आप बात करते हो तो जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, इसमें कोई भी एक तत्व अगर कम है तो हमारा शरीर बन नहीं सकता, हम जीवित रह नहीं सकते। उसी प्रकार शनि का हमारे जीवन में ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहला स्थान क्या है कि शनि हमारी जितनी भी जो नर्वस सिस्टम है, जितनी भी हमारी नाड़ी तंत्र है, उस नाड़ी तंत्र का जो स्वामी है वो शनि ही होता है। शनि ही हमारे शरीर के अंदर आंतों का मालिक है। जब भी शनि विकृत होता है तो हमारा स्नायु मंडल और नाड़ी तंत्र, बाकी हमारी आंतें, ये सब विकृत होती हैं। जितने भी जो जीवन के अंदर जितने जो रोग होते हैं नसों से संबंधित या वायु से संबंधित, वो सब हमारे शनि से ही संबंधित होते हैं। और शनि हमारे जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण अंग यहाँ पर भी निभाता है कि शनि हमारे कर्म का देवता है। जी बिल्कुल। और कर्म हम जैसा करेंगे उसके अनुरूप फल देने वाला शनि ही होता है। कर्म फलदाता शनि। जी। गुरु जी, एक सवाल है कि हमारे 9 ग्रह हैं जी, और 9 ग्रह में सभी ग्रहों की अपनी अपनी एक भूमिका है। कोई ग्रह किस पे जाता है तो अच्छा होता है, किसी पे गए तो खराब हुआ। शनि की क्या भूमिका है पूरे 9 ग्रहों में? नवग्रहों के अंदर जो 9 ग्रह हैं, एक तरीके से ये मान लीजिए कि जैसे एक मोबाइल फोन जो चलता है ये एक टावर से चलता है, उसी प्रकार जो हमारा शरीर चलता है, हमारी क्रियाएं चलती हैं, वो 9 टावर के माध्यम से चलती है। जी बिल्कुल। और वो जो 9 टावर हैं वो 9 ग्रह होते हैं। अगर एक भी टावर कम पड़ जाए तो वहां पर सिग्नल नहीं मिल पाते हैं या टूट टूट करके आते हैं। तो उसी प्रकार एक नवा टावर जो है वो हमारा शनि भी है, जो हमारे को प्रतिनिधित्व हमारे ऊपर करता है। गुरु जी, एक सवाल आ रहा है मन में कि छाया ग्रह बोलते हैं, क्या शनि भी छाया ग्रह है क्या? नहीं, शनि छाया का पुत्र है। छाया का पुत्र? छाया का पुत्र है। छाया ग्रह तो राहु और केतु होते हैं। ओके। और ये जो है छाया का पुत्र है। इसकी माता का नाम, शनि की माता का नाम छाया था। अच्छा गुरु जी, जब शनि की माता का नाम छाया था तो इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बता दे, कौन पिता थे, कौन भाई हैं, कौन बहन है, तो अगर तो इस पे विचार। कोई बात नहीं, अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, पिता और पुत्र, शनि के पिता कौन है? सूर्य, वो भी ग्रह है। ठीक है। और शनि भी ग्रह है। इनको ग्रहों में स्थान दिया गया है। वैसे वो भी देवता है और वो भी देवता है, क्योंकि देव पुत्र है तो देव है। और सूर्य तो जो है वैसे भी देवता है। अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, तो ये सब देवता है। तो वो देवता है तो ये भी देवता है। तो यहां पर छाया, अब मैं इनके पारिवारिक संबंधों के बारे में मैं आपको बताऊं। सूर्य का विवाह संज्ञा से हुआ, और संज्ञा जो थी वो सूर्य के प्रखर तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने क्या किया, अपनी छाया वहां पर छोड़ दी और स्वयं जंगल में चली गई। और
उस छाया से 3 संतानें हुई। छाया से 3 संतानें हुई। जी। सबसे पहले शनि, दूसरे यमराज और तीसरी यमुना। तो शनि, यमराज और यमुना ये इनके जो है संतान हुए छाया के माध्यम से, और ये इनकी पारिवारिक स्थिति है। इनकी जो विमाता है शनि की, वो संज्ञा है, जो मैंने अभी आपको पहले उसको बताया। अब आगे मैं आपको इनके संबंधों के बारे में भी मैं बता दूं कि सूर्य और शनि के संबंध मधुर नहीं है। अच्छा। मधुर इसलिए नहीं है क्योंकि सूर्य जो है, जब उसको ये आभास हुआ कि ये संज्ञा नहीं है, ये कोई और है, तो संज्ञा का पता करने के लिए नारद जी से पूछा कि देवर से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके कहीं चली गई है। तब नारद जी ने बताया, क्योंकि नारद जी जो है 7 लोक 14 भुवन के अंदर सब जगह घूमते हैं, तो नारद जी ने कहा, ए सूर्यदेव, आपकी जो पत्नी है संज्ञा, वो वन के अंदर घोड़ी बन करके घूम रही है। जब इनको ये पता चला कि वो घोड़ी बन करके घूम रही है, तो सूर्य भी जो है घोड़े का रूप धारण करके और जंगल में चले गए, संज्ञा से मिले। संज्ञा और सूर्य के वहां पर 2 पुत्र हुए हैं। उनका नाम है अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य हैं। अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार हुए, और इधर सूर्य ने छाया को त्याग दिया कि तुम्हारा यहां पर कोई काम नहीं है, तुम जो है प्राकृत नहीं हो, तुम जो है कृत्रिम हो, बनाई गई हो, इसलिए अब तुम यहां से चली जाओ। और उसका तिरस्कार करने के कारण से शनि देव जो है सूर्य के शत्रु बन गए। तो इस तरह से दोनों सूर्य और शनि के अंदर आपस के अंदर जो है वैरभाव हो गया, दुश्मनी हो गई। गुरुजी, शनि को न्यायाधीश कहा जाता है जी। कर्मफलदाता कहा जाता है, ये क्या है? किस तरह के न्यायाधीश हैं? देखिए, उनका न्याय कहाँ कहाँ होता है? ठीक है, अब 9 ग्रहों का जो मंत्रिमंडल है, उसके अंदर सबको एक स्थान दिया गया है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, बुध जो है राजकुमार है, बृहस्पति और शुक्र मंत्री हैं, गुरु हैं, राजदरबार के गुरु हैं, और इधर से मंगल को जो स्थान दिया गया वो सेनापति का स्थान दे दिया गया। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इनको तो सबको स्थान दे दिए गए हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, उनको कोई स्थान नहीं दिया गया मंत्रिमंडल के अंदर। लेकिन शनि को वहां पर न्यायाधीश जो है नियुक्त किया गया। न्यायाधीश का मतलब यह है, उनको जज बनाया गया कि जिसके भी जैसे कर्म हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उनको क्या न्याय देना है, क्या सजा देनी है, उनको किस प्रकार से उनका प्रतिकार करना है, किस प्रकार से उनको शुद्ध करना है, ये काम सारा शनिदेव के अधीनस्थ हुआ। जी। गुरुजी, एक सवाल आता है कि कुंडली पर अगर हम बात करें तो कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि शनि समय समय पर राशि परिवर्तन करता है, कभी मार्गी कभी वक्री होता है, तो इसका क्या प्रभाव होता है विभिन्न राशियों पे? देखिए, ये स्वाभाविक बात है कि शनि की जो अपनी राशि है वो मकर और कुंभ है। तो वो तो है उनकी अपनी राशि, यानी अपना घर। तो अपने घर के अंदर तो आदमी वैसे ही प्रसन्न रहता है। तो मकर राशि के अंदर शनि हुआ या कुंभ राशि में शनि हुआ, तो वहां पर वो अपने घर में स्वस्थ और प्रसन्न और मुदित होते हैं। लेकिन जब तुला राशि में जाते हैं तो तुला राशि इनकी उच्च राशि होती है, मेष राशि नीच राशि होती है। तो तुला राशि में ये शक्तिमान हो जाते हैं और मेष राशि के अंदर जाकर के निर्बल हो जाते हैं। बाकी और जो राशियां हैं उनकी कोई मित्र राशि है, कोई शत्रु राशि है। तो मित्र राशि में मित्र भाव होता है और शत्रु राशि के अंदर शत्रु भाव होता है। लेकिन कहते हैं शनि की दृष्टि से बचना चाहिए, ऐसा क्या है? नहीं, शनि को ऐसा वरदान है कि शनि की जहां दृष्टि पड़ेगी उस जगह पर क्षति होगी, नुकसान होगा, हानि होगी। शनि की जहां भी दृष्टि होती है, अब शनि की दृष्टि होती कहां है? अब
आपकी और मेरी है, सामने दृष्टि है। पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजादया विशेष तस्य त्रिदशा त्रिकोण है चतुरष्टमान। तो विशेष तस्य त्रिदशा, विशेष करके शनि की दृष्टि जो है सामने 7वें स्थान के ऊपर तो इनकी दृष्टि होती है, लेकिन ये त्रिदश तीसरे स्थान और 10वें स्थान में दृष्टि डालते हैं। और जहां इनकी दृष्टि होती है, चाहे वो मित्र का स्थान है, चाहे वो माता का स्थान है, चाहे पिता का स्थान है, चाहे वो पत्नी का स्थान है, चाहे वो पुत्र का स्थान है, जहां जहां भी इनकी दृष्टि होती है वहां पर ये क्षति उत्पन्न करते हैं, ह्रास उत्पन्न करते हैं, वहां पर क्षीणता लाते हैं। जी, अब हम बात करना चाहेंगे आपसे शनि की चाल के बारे में कि शनि बहुत धीरे, चाल बहुत स्लो है, धीरे चलते हैं, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, शनि धीरे चलते हैं और शनि का नाम शनि क्यों है? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, शनि का नाम शनि क्यों? शनि का नाम शनि ही क्यों है? क्योंकि देखिए, आप जब देखेंगे चंद्रमा ये 2.25 दिन में एक राशि पार कर देता है, और मंगल लगभग 1.5 महीने में एक राशि पार कर देता है, शुक्र 28 दिन में एक राशि पार कर देता है, बुध 18 दिन से 1 महीने के अंदर राशि पार कर देता है, ये सब, और बृहस्पति 13 महीने में राशि पार कर देते हैं, राहु केतु 18 महीने में राशि पार कर देते हैं। लेकिन शनिदेव ये जो है 30 महीने के लगभग 29.5 महीने के आसपास ये राशि पार करते हैं, यानी 2.5 साल लगभग जो है ये में जाकर के एक राशि को पार कर देते हैं। कहाँ तो चंद्रमा जो 2.25 दिन में चला जाता है, और कहाँ 2.5 साल, तो वहां पर शनै चरती शनि ही, जो बहुत धीमी गति से चलता है, उसका नाम शनि है। अब एक चीज है, आप अगर चंद्रमा को देखें, आज हमारे साइंटिस्ट चंद्रमा तक पहुंच गए, क्यों? चंद्रमा सबसे नजदीक है, पहुंचना आसान है। लेकिन अगर शनि को देखें तो शनि, अच्छा, सूर्य भी हमारे से 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है, लेकिन शनि बहुत दूर है। शनि 1 अरब यानी 100 करोड़ और 1 अरब 33 करोड़ किलोमीटर लगभग पृथ्वी से जो है ये दूरी पर है। तो ये तो निश्चित है कि जो वृत्त चौड़ा होगा तो वो अपनी क्षेत्र को जो है देर में ही पार कर पाएगा, इसलिए इसका नाम शनि है। और ये मंद गति से चलने वाले होते हैं, तो वहां पर जो है इनको शनि कहा जाता है। 2.5 साल में एक राशि ये पार करते हैं। अब 2.5 साल में करते हैं तो ढैया 7.5 सवाल आता है जी, क्या होता है जिंदगी में, किस तरह से प्रभाव डालता है? देखो, ढैया जो है ये 2.5 वर्ष का जो है वो ढैया कहलाता है। वो 2.5 वर्ष के कारण ही उसको ढैया कहा गया है। और 2.5 करके और 3 बार 7.5 साल हो जाते हैं, तो उसको 7.5 ही कहा जाता है। अब ढैया क्या है कि वो चतुर्थ स्थान का शनि है। मान लीजिए आपकी राशि मेष है और कर्क का शनि है, तो यहां पर आपको ढैया हो गई। 8वां शनि आपकी राशि मेष है और वृश्चिक राशि का शनि है, तो आपको ढैया हो गई। ये 2 ढैया होती हैं और एक होती है 7.5। तो 7.5 के अंदर क्या होता है, 12वें स्थान में शनि आ जाता है आपकी राशि से। जैसे आपकी मेष राशि है तो मीन राशि में शनि आया, तब से ही आपको शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई। फिर वो मेष राशि में 2.5 साल रहेगा, 2.5 साल मीन में, 2.5 साल मेष में, और 2.5 साल वृष राशि के अंदर जब जाएगा, तब जाकर के वहां से जब आगे चला जाएगा, तब आपकी 7.5 समाप्त होगी। और ये शनि एक जगह पर बैठ करके, जैसे चौथा स्थान है, अब चौथा स्थान वैसे तो हमारे दिल का होता है, अब दिल के अंदर मन भी है, हृदय भी है, तो हमें जो है चिंतित रखता है। माता के पक्ष को वो जो है कमजोर बना देता है। हमारी प्रॉपर्टी जायदाद के अंदर कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, और यहां तक कि हमारी माता के स्वास्थ्य के ऊपर भी उसका प्रभाव ठीक नहीं रहता, और हमें अपयश का दाता भी बन जाता है।
यानी चौथा स्थान हमारे यश और अपयश का होता है। तो चौथे स्थान में शनि आता है तो कहीं भी कोई बदनामी भी हो सकती है, अपयश हो सकता है, मकान के अंदर रुकावट आ सकती है। तो हमारी हर प्रकार से हमको वो चिंतित रखता है। आठवें स्थान का जब शनि होता है तो अष्टम स्थान वो हमारी आयु का होता है। अष्टमम आयुष स्थान, तो आठवां स्थान आयु का होता है। वैसे तो ये आयु का कारक होता है, आयु तो समाप्त करता नहीं है, लेकिन अष्टम स्थान में बैठ करके हमें मृत्यु तुल्य कष्ट जो है वो प्रदान करता है। और हम उसमें यही सोचते हैं कि ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण से कि मुझे आज ये कष्ट हो रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपको यही कहूंगा कि शनि न्यायाधीश हैं, और शनि जो न्यायाधीश हैं तो यहां पर वो न्याय करते हैं। अगर धोबी के पास कपड़ा गया और धोबी उसको धो रहा है, कूट कूट के धो रहा है, अब आप ये बताइए धोबी जो है कपड़े के साथ न्याय कर रहा है या अन्याय कर रहा है? एक तरह से सफाई कर रहा है तो न्याय ही कर रहा है। न्याय ही कर रहा है। तो शनिदेव न्याय ही करते हैं। वो आपके अंदर जो कुकर्म या विकर्म जो आपके अंदर आ गए हैं, जो आपके कर्म खराब हो गए और उसके कारण से अब वो आपकी धुलाई करता है। तो हमें तो क्या लगता है कि हमारे पर शनि चल रहे हैं, हम तो बहुत दुखी हो गए, शनि हमसे रुष्ट क्यों है शनि, लेकिन वो हमारे से रुष्ट नहीं है, वो हमारी धुलाई कर रहे हैं। तो धुलाई करके और हमें स्वच्छ कर रहे हैं, यानी हमें पापों से जो है निष्पाप बना रहे हैं। ये उनकी क्रियाएं होती हैं। अब साढ़े साथी के बारे में बता देता हूं। अब साढ़े साथी के अंदर पहला जब उनका पहली ढैया आती है सिर पे आती है, सिर को घुमाती है, उल्टे उल्टे काम करवाती है। तो उल्टे उल्टे जब काम करेंगे हम तो निश्चित है नुकसान भी होगा, अपयश भी होगा। और दोबारा फिर दूसरी जो ढैया होती है वो हमारे पेट में होती है, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न कर देती है। तीसरी जो ढैया होती है वो हमारे पैरों पर होती है। तो पैरों पर जब ढैया आती है तो हम गतिमान हो जाते हैं, चलायमान हो जाते हैं, लेकिन सब निरर्थक भटकते रहते हैं। हमारा कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया, कोई भी कलाप हमारा जो है वो ठीक से नहीं चल पाता है, या हमें उसके अच्छे परिणाम नहीं निकल पाते हैं। गुरुजी कहते हैं शनि शत्रु नहीं मित्र है, या फिर कहते हैं शनि मानवता का मित्र है। मानवता, देखिए मानवता क्या है और मानव क्या है। मानव तो हर कोई है, लेकिन मानवीय गुण उसके अंदर हो, मनुष्य को करने लायक गुण जिसके अंदर हो, उसमें कहते हैं ये मानवता इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। शनि मानवता के साथ है, शनि मानवता के साथ है। और उसमें भी जब मानवीय गुण नहीं है, अमानवीय कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर वो हमें दंड भी देते हैं। और जहां मानवीय कार्य कर रहे हैं वो हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के हमें सहयोग प्रदान करते हैं। तो शनि कभी भी शत्रु नहीं है, दिखते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारे कहीं ऑपरेशन होने वाला होगा, तो वहां पर हमें डॉक्टर शत्रु नजर आता है, लेकिन हकीकत में वास्तविकता के अंदर वो हमारा जो है बहुत ही अच्छा मित्र है, जो हमें शुद्ध करने या ठीक करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। गुरुजी मानवता की तो बात हो गई, लेकिन शनि का प्रभाव देवताओं पे भी पड़ा है, चाहे वो रामचंद्र जी हो, शंकर भगवान हो, तो वो ही नहीं बच पाए हैं क्या उनके कोप से? देखिए, भगवान ने किसी को कोई भी कार्य दे दिया। अब कार्य दे देने के बाद वो किसी के भी कार्य में, क्रिया में इंटरफेयर नहीं करते। जब उनको ये दे दिया गया, शनि को ये दे दिया गया कि आपकी दृष्टि वक्र है और आपकी दृष्टि के अंदर जो है विनाश है, तो जब उनकी दृष्टि में विनाश है तो वो तो किसी के ऊपर भी लागू होगा। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं। भगवान राम की कुंडली हम देखेंगे, कर्क लगन है भगवान राम की कुंडली के अंदर, और उसमें सप्तम स्थान, चतुर्थ स्थान के अंदर उच्च का शनि विराजमान है। ठीक है, अब उच्च का शनि विराजमान है तो वहां पर ख्याति राम जी को मिलनी चाहिए थी, खूब मिली। लेकिन जब शनि का भ्रमण उधर से हुआ, अब कौन सी जगह पर ऐसे शनि उस समय पर चल रहे होंगे जिससे कि हमारी उनकी दृष्टि जो है दशम स्थान के ऊपर गई, तो उनको राज्य से दूर जाना पड़ा।
अपनी मातृभूमि से दूर जाना पड़ा। तो ये ग्रह जितने भी हैं, अपने जैसा उनको पावर दिया गया है उसके अनुसार वो फल दिया करते हैं, फल किया करते हैं। तो ये हमारे शत्रु कभी भी नहीं हो सकते। गुरुजी, एक और भी देखा गया है कि शनि भगवान और हनुमान जी, इनके क्या संबंध रहे हैं, और क्या ऐसा कहा जाता है कि अगर शनिवार को अगर हम पूजा करें हनुमान जी का तो फल मुझे शनि देव से भी मिल जाता है? ये क्या है, इस तरह की बातें क्यों हैं? ऐसा है, ये पौराणिक कथाएं हैं। 2 कथाएं हमें प्राप्त हैं। हो सकता है कितनी कथाएं होंगी, लेकिन हमें 2 कथाएं प्राप्त हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो 9 ग्रह थे, उन 9 ग्रहों को रावण ने कैद कर रखा था। रावण ने इंद्र को भी कैद कर रखा था, अग्नि को भी कैद कर रखा था, हर वायु को भी कैद कर रखा था। तो उस रावण की इच्छा के बिना वायु प्रवाहित नहीं होती थी, अग्नि नहीं जलती थी। तो इसके अंदर इतनी ताकत थी, इतनी सिद्धियां उसको प्राप्त थी, तो वहां पर ये सब कैद थे। और जब हनुमान जी लंका में गए तो उस समय पर हनुमान जी ने लंका जला डाली। और हनुमान जी ने लंका जब जला डाली तो उसके अंदर हर जितने भी कैदी थे वो भी भाग गए, जितने जो बंदी थे वो भी भाग गए। लेकिन जितने भी अभी इसके अंदर जितने सूर्य आदि थे वो तो सब छूट गए। शनि अकेले रह गए, क्योंकि उनको उल्टा लटका रखा था, वो छूट नहीं सके। और उसकी अग्नि की गर्मी के कारण से, और वो इतने जो है व्याकुल हो रहे थे कि मुझे भी मुक्त करो। हनुमान जी से वो कह रहे थे मुझे भी मुक्त करो। तो हनुमान जी ने उनको खोला और वहां से वो मुक्त हुए तो उनके शरीर के अंदर एकदम जलन पैदा हो रही थी, शरीर जल रहा था, क्योंकि उस ताप के कारण से। अब आप होली के पास खड़े हो जाओ, सहन नहीं कर सकोगे, तो वहां तो पूरी लंका जली थी। तो वहां पर जब हनुमान जी ने देखा कि ये बहुत ही पीड़ित है, तो हनुमान जी ने जो तेल उनको लगाया गया था आग लगाने के लिए, अब तेल तो उनसे टपक ही रहा था, तो वही तेल उन्होंने उसके जो है मालिश की शनि के, उनको आराम मिला। तो उसके बाद में ये उनका संबंध बता रहा हूं मैं। तो उसके बाद वो उनके सेवक बन गए, और सेवक बन जाने के बाद में उन्होंने एक ही बात कही, आपने मुझे तेल अर्पण करके और जो मुझे आपने शांति प्रदान की है, शीतलता प्रदान की है, तो मैं वचन देता हूं आपके जो भी भक्त होंगे, जो आपका पाठ करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, उससे मैं प्रसन्न होऊंगा, और उनको मेरी शनि के द्वारा जो दी हुई ताड़नाएं हैं, वो यातनाएं हैं, वो उसको प्राप्त नहीं होंगी। और दूसरी एक बात और आती है, एक कथा ऐसी भी आती है कि अब जैसे आप के मन में ये भी आ रहा होगा कि शनि को तेल क्यों चढ़ाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शनि को तेल, एक तो कारण मैंने बता दिया है जी। अब दूसरा कारण क्या है कि एक बार शनि जंगल से विचरण कर रहे थे, बीच में हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे, और हनुमान जी के सामने आकर के, और ये अभिमान के अंदर, क्योंकि अपने आप को सूर्य का पुत्र मानते हैं, अपने आप को न्यायाधीश मानते हैं, तो जो न्यायाधीश हो जाएगा तो सारे पावर उसके हाथ में होती हैं। तो उन्होंने कहा, हे बंदर, रास्ता छोड़। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा। देखिए, हनुमान जी बलशाली हैं, अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम हैं, यानी समुद्र हैं, लेकिन फिर भी बहुत शांत है। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई एक बात है, मैं यहां पर एकांत में बैठा हूं, तुम्हें इससे जो है क्या परेशानी है। उन्होंने कहा, हम आए हैं, रास्ता छोड़ो। तो उन्होंने कहा, भाई एक बात बता, रास्ता तो बहुत सारा पड़ा है, इधर से चला जा, उधर से चला जा, मैं कौन से तेरे रास्ते के अंदर आ रहा हूं। उन्होंने कहा, हे हनुमान, हम तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, तुम्हारी राशि पर आ रहे हैं, तुम्हारे मस्तक पर आ रहे हैं। मैंने कहा, आ जाओ, स्वागत है आपका। तो शनि देव, उन्होंने कहा, मैं 7.5 वर्ष के लिए आ रहा हूं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम 14 वर्ष के लिए आ जाओ, स्वागत है आपका। और शनिदेव ज्यों ही उनके मस्तक के ऊपर बैठे, और हनुमान जी ने क्या किया, गदा थी उनके हाथ में, और उन्होंने एक जो है गदा अपने सर में मारी, तो वो चोट शनि के बहुत तगड़ी लगी,
और शनि कहने लगे ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा सर में खुजली चलती है। तो खुजली चलती है तो हाथ से खुजलाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो गदा से ही खुजलाता हूं। अब शनि वहां से उतरे, पेट के ऊपर आ गए। जब पेट के ऊपर आ गए तो हनुमान जी ने फिर पेट के गदा मारी। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुम्हें बताया नहीं था, मेरी खुजली मिटाने का तरीका यही है। और शनिदेव वहां से पैरों के नीचे उतरे। जब पैरों में आ गए तो उन्होंने पैर के ऊपर जो है गदा मार दी। जब गदा मार दी, शनि को बहुत पीड़ा हुई। और हनुमान जी की गदा भला कौन सहन कर सकता है? तो वो कहने लगे कि तुम जो है मेरे को क्यों मार रहे हो? मैंने कहा भैया मैं तुम्हें कहां मार रहा हूं, मैं तो मेरे पैरों की खुजली कर रहा हूं। मैंने कहा यार ये कोई गदा से खुदी? उन्होंने कहा मैं तो गदा से ही करता हूं, हाथ नहीं चलाता। अब शनि बाहर निकल गए तो शनि से हनुमान जी कहने लगे, हे शनिदेव, मेरे शरीर में सीताराम के सिवाय कोई भी नहीं रह सकता, तो तुम कहां से रहोगे? तुम्हें मैं कहां से स्थान दूंगा? दो के सिवाय कोई तीसरा है ही नहीं मेरे तो। और तब हनुमान जी कहने लगे कि एक बात बताओ, आओ ना, अभी तो 2 दिन हुए हैं, अभी तो तुम 7.5 साल रहने वाले थे। मैं कहा नहीं नहीं मुझे जाने दो। नहीं नहीं जाने नहीं दूंगा, आओ तुम मेरे ऊपर आओ। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं आपके ऊपर बिल्कुल नहीं आऊंगा, बल्कि मैं वचन देता हूं जो आपकी आराधना करेगा, मेरी साढ़े साथी, मेरी ढैया, वो उसको कभी भी नहीं व्यापेगी, कभी भी यातना ताड़ना नहीं देगी। इसलिए अगर कोई मुझे प्रसन्न करना चाहता है तो वो हनुमान जी की सेवा करे। और दूसरा, तेल चढ़ाने का अभिप्राय भी यह है, देखो तेल जो है ना वातनाशक है, दर्दनाशक है। तेल वातनाशक है। जब भी कहीं दर्द हो ये तेल लगा लिया, वो तेल लगा लिया, यही करते हैं ना हम लोग। जी बिल्कुल। तो तेल में वायुनाशक तत्व होते हैं। तो तेल में जब वायुनाशक तत्व है, और शनि जो है वात कारक है, वायु कारक है। तो शनि जब वायु कारक है तो शनि की वायु को शांत करने के लिए या प्रसन्न करने के लिए या शनि को की पीड़ाओं से जो है निजात पाने के लिए हम शनि के ऊपर तेल का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करते हैं। चलिए गुरु जी, एक चीज देखा गया है, हम बहुत सारे मंदिर गए, बहुत सारे मंदिरों में हमने गया है, आप भी गए हैं, देखते हैं शनि भगवान की मूर्ति मंदिर, विभिन्न भगवान देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, उसके बाहर उनका मंदिर स्थापित कर दिया जाता है। साथ ही साथ किसी के घर में मुझे अभी तक नहीं दिखा ना कि शनि की मूर्ति भी स्थापित है, बाके बिहारी की मूर्ति है, तमाम मूर्ति है, उनके साथ उनका मूर्ति है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हर देवता का एक अपना स्थान होता है। अब जितने भी मंदिर हैं, अब तो क्या हो गया कि मोहल्ले मोहल्ले में मंदिर हैं, और हर देवता की वहां पर जो है डिमांड रहती है कि यहाँ गणेश जी भी होने चाहिए, राधा कृष्ण भी होने चाहिए, सीताराम भी होने चाहिए, हनुमान भी होने चाहिए, मंगलवार को भोग लगाना है, शनिवार को तेल चढ़ाना है, सोमवार को जो है शिव जी की पूजा करनी है। तो वो सारे देवताओं को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया। अगर आप प्राचीन मंदिरों में देखेंगे तो एक देवता है, एक ही मंदिर है जी। जैसे आप मीनाक्षी मंदिर, तिरुपति बालाजी, और नाथक द्वारा में श्रीनाथ जी, रामेश्वरम में भगवान शंकर, सोमनाथ में भगवान शंकर, और कोई देवता नहीं मिलेंगे। त्र्यंबकेश्वर में केवल जो है भगवान शंकर, नागेश्वर में केवल भगवान शंकर। तो हर जगह पर, हर मंदिर के अंदर जो मुख्य देवता होता है उसी की स्थापना होती है, और उसी के नाम से मंदिर जो है कहलाता है। अब जैसे आप वैष्णो देवी मंदिर, तो वहां पर केवल वैष्णो देवी है, ज्वालाजी में ज्वाला जी है, चामुंडा में चामुंडा है। तो यहां कोई भी देवता है वो एक ही देव प्रधान वहां पर होता है, उसी के नाम से जो है वो मंदिर होता है। लेकिन अब हो गई भेड़ चाल, और दुनिया हो सकता है मेरे वक्तव्य के ऊपर बुरा भी मान जाए। अब शनि एक कमाने वाले देवता हैं जी, व्यापार बन गया। हाँ, ये कमाने वाले देवता हैं, और दुनिया राम जी से नहीं डरेगी, कृष्ण से नहीं डरेगी, शंकर से नहीं डरेगी, लेकिन शनि से जो है दुनिया डरती है। और जहां भी शनि का मंदिर बन जाए लाइन लग जाती है शनिवार को।
और शनिवार और शनि देव के बारे में आपने पूछा कि मंदिर के अंदर सब देवता होते हैं लेकिन मंदिर में शनि देव नहीं रखते। उसका मुख्य कारण है, मुख्य कारण क्या है कि हर किसी देवता की दृष्टि में अमृत होता है। राम जी की दृष्टि आप पर पड़े, कृपा बरसेगी, कृपा बरसेगी। कृष्ण की, हनुमान की, दुर्गा की, शिव की जो दृष्टि जहां पड़ेगी तो वहां पर उनकी अमृत की बरसात या कृपा की बरसात या आशीर्वादों का जो है बौछार वहां पर होती है। लेकिन शनि देव वक्र दृष्टि है। शनि देव अगर उनके सामने आके कोई खड़ा हुआ तो वहां पर उनके सामने की दृष्टि है वो भी वक्र है, बगल में खड़ा होगा तो तृतीय दृष्टि है वो भी वक्र है, और अगर इधर आकर के खड़ा हुआ तो दशम दृष्टि है वो भी वक्र है। तो शनि की दृष्टि में दोष होने के कारण से और शनि को वहां पर जो है व्यवस्थित नहीं किया गया या स्थापित नहीं किया गया या प्रधानता नहीं दी गई है। अब जितनी भी जगह मंदिर के बाहर उनको स्थान देते हैं जिससे कि भक्त लोग शनि की जो है सेवा पूजा आराधना कर सके, लेकिन ध्यान रहे शनि के बिल्कुल समक्ष खड़े होकर के प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल समक्ष खड़े होकर के शनि चालीसा या आरती या दीपदान आदि जो है नहीं करने चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि में विकार है, शनि की दृष्टि के अंदर जो है दुख है, कष्ट है, परेशानी है। गुरु जी एक चीज़ और भी देखा गया है, हम अभी कुछ दिन पहले शनि सिंगापुर पे गए थे और तमाम जगह भ्रमण होता है, दर्शन होता है, तो मैंने देखा कि हम लोग जब आम मंदिर जाते हैं तो जो परिक्रमा करते हैं जी परिसर में, तो हाथ जोड़ के आगे तरफ हाथ जोड़ के हम परिक्रमा करते हैं। लेकिन मैंने देखा बहुत लोग पीछे हाथ करके परिक्रमा कर रहे हैं, हाथ उनका पीछे की ओर था और फिर परिक्रमा कर रहे थे। तो ये मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। और हम यहाँ भी शनि मंदिर है, दिल्ली में भी, वहां भी मैंने देखा, सिंगापुर में भी देखा, तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं। देखो एक चीज है, शनि के परिक्रमा कर रहे हैं तो आदमी, व्यक्ति या भक्त वो उनकी प्रार्थना करते हुए तो परिक्रमा करेगा, लेकिन हाथ पीछे की ओर करके यानी कहानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणम पदे पदे। तो वो प्रदक्षिणा कर रहा है, अपने जितने भी पाप हैं उनकी निवृत्ति के लिए प्रदक्षिणा कर रहा है। तो हाथ तो पीछे करने का मतलब तो अपमान होता है। मतलब आप किसी भी अफसर भ्रमित है, इसका अर्थ है कि लोग भ्रमित हैं। हाँ, आप किसी के भेड़ चाल में चल रहे हैं। आप एक बात देखिए, किसी भी राजा के सामने, किसी अधिकारी के सामने, किसी भी मंत्री के सामने आप जो है हाथ ऐसे करके खड़े होंगे तो वो जो है अपना अपमान समझेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से जो आप उससे कार्य करवाना चाहते हैं वो कार्य करेगा नहीं, बल्कि उस कार्य को बिगाड़ देगा। तो हाथ पीछे तो करने ही नहीं चाहिए। पूजा में, अर्चना में, प्रार्थना में, परिक्रमा में कहीं भी हाथ पीछे करने का प्रावधान हमने नहीं देखा और नहीं पढ़ा। आपने अगर देखा है तो सत्य ही होगा। नहीं, हम लोग गए थे अभी नहीं, लेकिन ऐसा है, अब वहां पर या तो प्रश्न मेरे मन में उस वक्त आया था कि गुरु से बात कभी होगी तो मैं पूछूंगा इस सवाल को। या तो उनको जो है इस बात की जानकारी नहीं है, वो केवल मात्र एक दार्शनिक स्थान, देखने वाला स्थान समझ करके वहां चले गए। तो दर्शन कर रहे हैं, दुनिया आ रही है, आप भी जा रहे हो, हम भी जा रहे हैं, तो वो जो है अगर पीछे हाथ किए हुए हैं तो वो उनका ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। अभी आपने कहा कि शनिदेव को, शनि मंदिर को व्यापार बना लिया गया है, और शनिवार के दिन देखता हूं मैं कि विभिन्न चौराहों पे एक डब्बा हाथ में लिए, एक तेल लिए, एक लोहे का टुकड़ा है, मांग रहे हैं। क्या उससे शनि दोष दूर होने वाला है क्या? देखिए एक बात बताऊं, जो भिक्षा मांगते हैं, अब उनका अगर आप ये देखें, आज वो जो है शनि के लोहे की आकृति बनी हुई बाल्टी के अंदर और वो जगह जगह मांगते हैं, तो कोई तेल डालने वाला है वो ढूंढता है मैं कहाँ मंदिर में जाऊंगा, वहीं कोई शनि वाला मिल गया, उसी को उसने तेल डाल दिया, पैसे डाल दिए, लोहे का दान हो गया। और वही व्यक्ति आज शनि को लेके घूम रहा है, मंगलवार को कुछ और लेके घूम रहा है, बुधवार को और लेके अर्थ का जो है भिक्षा मांगने का एक तरीका हो गया है। उससे हम लोगों का शनि दोष दूर होने वाला नहीं। जो शनि
प्रॉपर जो शनि वाला होता है, शनि का पुजारी होता है, वो बाल्टी लेकर के घर घर जाता है, चौराहे चौराहे पर नहीं जाता, वो घर घर जाता है, दुकान दुकान जाता है, जिसको जो भी शनि में अर्पण करना है, दान करना है, वो वहां पर उसको देते हैं। लेकिन अब इसके अंदर क्या है, अब लोग क्या देखते हैं कि इनकम का साधन है, उसके अंदर शनि के भक्ति नहीं है, शनि के पुजारी नहीं है, अन्य अन्य भी जो है उसको करने को तैयार रहते हैं। अब चाहे वो उस धर्म का आदमी है या नहीं है, या उस धर्म का आदमी नहीं है, तो भी जो है उसको ये दिखता है कि मैं शाम को जाऊंगा तो कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा और मैं लेकर के जाऊंगा। और गुरुजी एक चीज और भी देखते हैं कि नींबू मिर्च शनिवार के दिन जगह जगह बेच रहा है, लगा रहा है, क्या शनि का कोई उसके साथ कुछ नहीं, जुड़ाव है क्या? नींबू मिर्च का कोई जुड़ाव है क्या शनिवार को? नींबू मिर्च का जुड़ाव तो ये है, वो है तीखी मिर्च, जो है तीखी है, और नींबू जो होता है वो खट्टा होता है। तो किसी की भी कुदृष्टि, जिसको हम नजर कहते हैं, नजर दोष, नजर दोष, तो कुदृष्टि, किसी भी चीज पर हम देखने लग गए, निगाह टिका लिए, यार ये इतना फल फूल कैसे रहा है, ये इतना संपन्न कैसे होता जा रहा है, हम क्यों नहीं, तो वहां पर उसकी नेगेटिविटी वहां पर जाती है, और नेगेटिविटी जो वहां पर जाती है तो उस नेगेटिविटी को एक तरफ से नींबू और मिर्च वो उसकी नेगेटिविटी को काटते हैं, वो काटते हैं, यानी वहां पर नजर नहीं लगती। इसलिए जो है वो नींबू और मिर्च, और शनिवार के दिन की जितने भी तंत्र क्रियाएं होती हैं शनिवार को, ज्यादातर शनिवार, इतवार, मंगलवार इन्हीं के अंदर होती हैं, तो वो शनिवार को ही वो लगाई जाती है। दूसरे शनिवार उसको उतार के फेंक दिया जाता है, नई नींबू और मिर्च जो है वहां पर लगा दिया जाता है, जिससे कि अब जो नई सकारात्मक ऊर्जा का वो प्रवाहित करे और नेगेटिव ऊर्जा को वो समाप्त करे। आपने एक चीज देखी होगी, जो घर में रखी हुई लाल मिर्च है वो इतनी जल्दी लाल नहीं होती, लेकिन दुकान के ऊपर लगी हुई लाल मिर्च है वो बहुत जल्दी लाल हो जाती है। कारण क्या, उसके ऊपर तमाम तरह नजर लगते हैं, और नजर का दोष जो है उसको झेल झेल करके पक जाती है, और इसीलिए उसको त्यागना पड़ता है, दूसरी नई लगानी पड़ती है। जी गुरुजी, एक चीज और भी है कि हम कहते हैं कि शनिदेव को काला चीज पसंद है, चाहे काला तिल हो, काला कपड़ा हो। काला और शनिदेव का क्या संबंध है? आज मैंने भी, जैसे कि शनि पे टॉपिक था तो मैंने भी काला वस्त्र पहन लिया। नहीं, आप ही ने क्यों पहना? मैंने भी पहना। आपने पहना तो क्या ऐसा, मतलब कि क्यों ऐसा है? शनि का काले से क्या संबंध? काले से और शनि का संबंध क्या है? सबसे पहली बात यह है, चंद्रमा का रंग सफेद, सूर्य का रंग ताम्रवर्ण, मंगल का रंग लाल, बुध का रंग हरा, बृहस्पति का रंग पीला, और शुक्र का रंग शुभ्र चमकीला, हाँ? और शनि का रंग काला। काला भी क्यों? पहली बात तो छाया पुत्र है, तो अंधेरा है, शनि का रंग भी काला है, इसलिए शनि और काला रंग शनि को प्रिय है, राहु को भी प्रिय है, लेकिन शनि को विशेष करके काला रंग प्रिय होने के कारण से इनको जो है काली ही चीजें अर्पण की जाती है, जैसे काला उड़द, काली माँ, तिल, ये सब जो है शनि को अर्पण किया। काले कपड़े, चमड़ा, छाता, हाँ, एक जो काली चीजें हैं वो शनि को प्रिय है, इसीलिए वो उनको लिए दान भी किया जाता है, उनको अर्पण भी किया जाता है। ये सारी बातें हैं, शास्त्रों के अंदर हर चीज का उल्लेख है। अगो जब काले का बात हुआ तो अब हम लोग थोड़े से आ जाते हैं लोहे पे। लोहे का क्या संबंध है? बोलते हैं कि उस दिन वाहन नहीं खरीदना चाहिए, लोहे का सामान नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो जो क्या चीज है, शनि से क्या संबंध है? वो लोगों की मानसिकता है। मानसिकता क्या है कि शनि लोहे का कारक होता है। अब शनिवार को हम लोहा खरीद लाए तो शनि हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि शनिवार के दिन जो चलने वाली चीज है, जैसे स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, जो चलने वाली चीजें हैं वो लाने में कोई दोष नहीं है। वाहन
विशेष करके मंगलवार को नहीं खरीदा जाता। मंगलवार को। हाँ, शनिवार को वाहन खरीद सकते हैं, हाँ, लेकिन शनिवार को वो चीज मत लाइए जैसे सरिये, गाटर, जो अस्थायी हो, जो स्थायी है, जो चलने चीज ला हाँ, सकते हैं। जो चलने वाली चीज है वो शनिवार को लाइए, और जो अचल है वो चीज जो है शनिवार को मत लाइएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो दर्शक प्रतीक्षा कर रहे हैं, शनि से बचने के उपाय क्या करें क्या ना करें जिससे शनि प्रसन्न हो। सबसे पहली बात बताऊं, शनि अधिकतर मजदूर के रूप में, श्रमिक के रूप में, सेवक के रूप में शनि विद्यमान होता है, और शनि स्वयं भी सेवा कारक है। तो शनि, जितने लोग हैं, अगर आप शनि को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो जितने भी मिल मालिक हैं, दुकान मालिक हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, या घर के अंदर भी नौकर हैं, वहां पर हम उनके मालिक हैं, तो कभी भी अपने पास अपने अधीनस्थ सेवक को कभी कष्ट मत दीजिएगा। शनि कभी आप पर रुष्ट नहीं होगा। और आपने इनको जो है प्रताड़ना दी, सजा दी, इनके ऊपर क्रोध किया। देखिए एक चीज है, क्रोध की जगह क्रोध करना पड़ता है, लेकिन एक क्रोध होता है अपमानजनक क्रोध और एक होता है सम्मानजनक क्रोध। तो आप उनको सम्मान दीजिए, ठीक है, उनकी गलती है, उनको समझाइए, थोड़ा डांटिए, वो बात ठीक है, लेकिन उनको प्रताड़ित करना या उनको सजा देना या उनको रुष्ट करना, उससे शनि रुष्ट होते हैं। और शनि को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है, आप तेल दान कर रहे हो, उड़द दान कर रहे हो, तिल दान कर रहे हो, जूता, छाता, ये सब आप दान कर रहे हो, लेकिन उससे भी बेटर उपाय ये है कि आप अपने अधीनस्थ नौकरों को अगर आप प्रसन्न रखते हैं, जैसे शनिवार के दिन कोई मिठाई लाए, बांट दिए, वो सब प्रसन्न हो गए, आज तो हमारे मालिक ने हमारा जो है मीठा मुंह करवाया, हमारी पार्टी दी, हमें ये किया, हमें वो किया। तो उनको प्रसन्न रखिए, शनि सदा प्रसन्न रहेंगे। उनको जो है आप दुख दीजिए, शनि सदा आपको दुख देंगे। ये शनि को प्रसन्न करने और अप्रसन्न करने की ये जो है क्रिया और प्रक्रिया है। और शनिवार को फिर तेल वेल चढ़ाना चाहिए, तेल, ठीक है, तेल ये सब करना, ठीक है, आप कीजिए। किस समय करना चाहिए गुरुदेव, ये भी एक होना चाहिए किस, अगर शनि की हो रहा है, शनि का चौगड़िया है, उस वक्त करें, उस वक्त हमें करना चाहिए। अब शनि की होरा, सबसे पहली होरा सूर्योदय से 1 घंटे की जो होरा होती है वो शनि की होरा होती है, सबसे अच्छा समय होगा। हाँ, उसके बाद उसकी फिर 8वीं होरा, यानी 1 बजे से 2 बजे के बीच में शनि की ही होरा होती है, और सायंकाल सूर्य अस्त होते होते शनि की ही होरा होती है, शनि का ही चौगड़िया होता है। तो इस समय पर आपको जो है ये दीप दान है, तेल दान है, जो भी कुछ शनि से संबंधित जो दान करना है वो आप उस समय पर कीजिएगा, शनि प्रसन्न होंगे। और क्या महिलाएं भी कर सकती हैं तेल का, देखिए स्पर्श कर सकती हैं? तेल दान एक तो तैलाभिषेक है, हाँ, तेलाभिषेक का मैं बोल रहा हूँ, हाँ। कि महिलाएं कर सकती हैं क्या? एक तो तेल दान है, वो कर सकती हैं, लेकिन तैलाभिषेक जो है, देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, स्त्री के द्वारा देव का स्पर्श करना निषिद्ध बताया गया है, इसलिए वो तैलाभिषेक ना करके तेल का दान करें, क्योंकि तेल का अभिषेक करने पर स्पर्श होगा, तो स्पर्श से वहां पर, वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि शनि की दृष्टियां वो ठीक नहीं होती, तो वहां जो अधिकार प्राप्त है वो पुरुषों को ही प्राप्त है, महिलाओं को वो अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर महिलाएं ये सोचती हैं, ये कहती हैं कि हम क्या पुरुषों से कम हैं, ठीक है, सरकार के द्वारा कुछ नियम बना दिए गए कि जो है आप और पुरुष में कोई विभेद नहीं है, वो नहीं है, अंतर नहीं है, अंतर नहीं है, लेकिन जो हमारे शास्त्रीय जो प्रमाण है, शास्त्रीय जो विधान है, उनके अंदर हर काम के अंदर हर व्यक्ति हर चीज को नहीं कर सकता, कारण जो काम स्त्री कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। जैसे कहना नहीं चाहिए, जैसे बच्चा जैसे बच्चा बच्चा उत्पन्न हुआ, वो वो पुरुष नहीं कर सकता।
पुरुष को अधिकार नहीं है? नहीं। हाँ है। इस सृष्टि में एक बार एक जो है वो बच्चा हुआ है जो पुरुष को हुआ है। ये तो सर बहुत हमने सुना नहीं, कैसे विचित्र बात है। विचित्र बात है। विचित्र बात है। ये बहुत बड़ी कथा हो जाएगी। उसके अंदर किसी समय जो इस पे विचार करेंगे। जो उसके अंदर मानधाता जो राजा हुए वो स्त्री के गर्भ से नहीं हुए, वो पुरुष के पेट से हुए। उसमें एक पौराणिक कथा अलग ही है, लेकिन सृष्टि में एक ही पुरुष है जो पुरुष से उत्पन्न हुआ। पुरुष से उत्पन्न। गुरु जी, अगर हम रत्नों की बात करें, हाँ। शनिदेव के लिए कौन सा रत्न धारण करना सबसे शुभ माना जाता है? देखिए, रत्नों के अंदर सभी प्रकार के रत्न होते हैं। आप हीरे से लेकर के, मोती से लेकर के, मूंगा, पुखराज, पन्ना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन शनि को जैसे वो अपना कलर है, उसको वही कलर उसको प्रिय होता है। और शनि की शरीर में कमी हो जाना, यानी शनि का नीच हो जाना, या शनि का शुभ होते हुए भी अस्त हो जाना, और शनि को हमें डिग्री बढ़ाना है, पावर देना है, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा रत्न पहने जो कि आकाश से, जो प्रमुख शनि है, उससे रश्मियां लेकर के और हमारे शरीर को प्रोवाइड करें, हमारे शरीर के अंदर वो डाले। और उसके लिए होता है मात्र केवल ब्लू सफायर, ब्लू सफायर, जिसको हम नीलम कहते हैं। या फिर इतना कोई ना पहन सके तो काला हकीक भी पहन सकता है। कोई उपरत्न भी है? उपरत्न भी है कोई? हाँ, उपरत्न में नीली भी है, नीली है, और फिरोजा भी है, उसके अंदर जमुनिया भी है, एमेथिस्ट बोलते हैं उसको, और काला हकीक भी है। ये जो है उनके लिए धारण किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले किसी अच्छे विज्ञ ज्योतिषी से ये निर्णय करवा लेना चाहिए, अपनी कुंडली दिखा करके, कि मुझे क्या चीज उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है, क्या धारण करना चाहिए, क्या धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति ये सोच लेता है मेरी तो मकर राशि है, अब मकर राशि में वो नीलम पहन लेगा। अब वो नीलम उसको सूट करेगा या नहीं करेगा, वो उसकी जन्म कुंडली बताएगी, क्योंकि शनि की स्थिति कुंडली के अंदर क्या है। गुरु जी, आखिरी सवाल की कोई खास मंत्र जो लगातार जाप करें जिससे कि शनि के तमाम तरह की समस्याओं से जो भी जूझ रहे हैं उसे शांति मिले, चाहे वो ढैया हो, 7.5 हो, कुछ ऐसा उपाय या फिर कोई ऐसा मंत्र, महामंत्र आपके द्वारा? देखिए, वैसे तो इसी वीडियो के अंदर आपको मैं पहले बता चुका हूं कि हनुमान जी की उपासना शनि को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया साधन है। अगर किसी मंत्र की बात करें तो, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई, जो है पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। भगवान शंकर ने स्वयं प्रमाणित किया। साखी यानी उसका जो है उन्होंने वो गवाह, उन्होंने अपने हाथ से हस्ताक्षर किया है कि जो कोई ये करेगा उसको जो है सारे बंधन छूट जाएंगे। सारे बंधनों के अंदर, चाहे वो ऋण का बंधन है, कैद का बंधन है, जेल का बंधन है, कैसा भी बंधन है, वो सारे बंधन, उस सारे बंधनों से वो मुक्त हो जाएगा, सबसे पहला। दूसरे नंबर पर शनि की ही शनि स्तोत्र है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, महाराज दशरथ के द्वारा निर्मित या उन्होंने जो उपासना की, वो जो स्तोत्र है वो शनि को बहुत प्रसन्न करता है। इतना भी कोई ना कर सके, क्योंकि हर स्तोत्र, हर कोई पाठ, ये सब संस्कृत में होते हैं और संस्कृतज्ञ हर कोई नहीं हो पाता। तो वहां पर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः इस मंत्र का जाप करें। ये भी अगर किसी को कठिन लगे तो वहां पर जो है शम शनिश्चराय नमः, शम शनये नमः, तो जो भी शनि से संबंधित मंत्र हैं उनका वो पाठ करें, तो उससे
शनि प्रसन्न होते हैं, शनि का दोष निवारण होता है, शनि क्या पीड़ा जो है वो दूर होती है। गुरुजी, आपने शनि देव पर इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, शनि शत्रु नहीं मित्र है, साथ ही साथ कर्म फलदाता और न्यायाधीश है। आप अच्छे कर्म करें, अच्छे नियमों का पालन करें, गरीबों को सताएं नहीं, तो आपके जीवन सुखमय होगा। इसके अलावा आपको किसी तरह की जानकारी अगर चाहिए तो जो नंबर दिए गए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।